हेलो मेरी यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो ये है मेरा करवा चौथ का लुक और आज मैं आपके साथ शेयर करूँगी अपना फुल मेकअप ट्यूटोरियल। तो आइए शुरू करते हैं। मैंने सबसे पहले आई लेंस लगा लिए थे, ये हैं ग्रीन कलर के। फिर मैं अपने फेस पे लगाऊंगी टोनर, जिसे मैं अपने हाथों से लगाती हूँ। कॉटन से मुझे नहीं सूट होता है क्योंकि कॉटन एब्जॉर्ब कर लेता है और हैंड हमारे एब्जॉर्ब नहीं करते हैं टोनर को। तो मैं अपने हाथों से ही ज़्यादा मुझे कंफर्टेबल लगता है। तो मुझे टैप टैप करके उसे अच्छी तरीके से अपने नेक और अपने पूरे फेस पे उसे अच्छी तरह लगा लूँगी। उसे थोड़ी देर के लिए, मतलब लाइक 1-2 मिनट के लिए, 1 मिनट के लिए थोड़ा रेस्ट दूँगी। उसके बाद मैं लगाऊंगी एक क्रीम, जेल क्रीम है। ये ऑयली स्किन के लिए है। जिनकी ड्राई स्किन है वो अपने हिसाब से कोई भी ऑयली क्रीम लगा सकते हैं। इसे मैं अच्छी तरह अपने फेस पे थोड़ा सा 2 मिनट के लिए मसाज कर लूँगी। उसके बाद 2 मिनट छोड़ने के बाद मैं इस पे लगाऊंगी सनस्क्रीम। मैं सनस्क्रीम ज़रूर लगाती हूँ क्योंकि एक्चुअली उससे ना बहुत अच्छा बेस पे ना एक अच्छा सा ग्लो भी आता है और फेस बहुत मैट फिनिश टाइप रहता है, मुझे ऐसा लगता है। तो मैं इसे ज़रूर लगाती हूँ। और अगर हमें धूप वगैरह में भी निकलना रहेगा तो भी हमारी स्किन को प्रोटेक्ट करता है। तो ये लगाना कुछ ख़राब तो है नहीं, तो मैं इसे ज़रूर लगाती हूँ। तो मैं इसे अच्छी तरीके से पहले फिंगर की मदद से टैप टैप करके लगा लूँगी। उसके बाद उसे अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी पूरे फेस पे। उसे छोड़ दूँगी मैं 5 मिनट के लिए। उसके बाद मैं लगाऊंगी प्राइमर। प्राइमर आप कोई भी अपना, आप आपके स्किन पे जो सूट करे आप वो ले लीजिए। मैंने ऑयली स्किन के हिसाब से एक प्राइमर लिया है। उसको मैं पहले फिंगर की मदद से, मैं एक्चुअली प्राइमर पूरे फेस पे लगाती हूँ क्योंकि मेरा है ऑयली स्किन और मेरे हर जगह से ऑयल निकलता है फेस पे। तो मैं हर जगह प्राइमर लगाती हूँ। जिनकी ड्राई स्किन है, जो मतलब थोड़ा सा मीडियम टाइप है, जैसे खाली नोज़ के पास उन्हें आता है पसीना, माउथ पे आता है, तो प्राइमर वो वहीं पर लगाएं। मुझे ऐसा लगता है मेरे पूरे फेस पे ही पसीना आता है, तो मैं पूरे फेस पे प्राइमर लगाती हूँ। अच्छी तरीके से मैंने लगा लिया है प्राइमर। उसके बाद ये है कलर करेक्टर, जो मेरे माउथ के एरिए में थोड़ा सा ब्लैकनेस दिख रही है, मेरे अंडर आइज़, ये सब चीज़ें, इन सबको मैं, ये है ऑरेंज कलर का। तो मैं इसे लगाने के बाद अपने फिंगर से उसे डैब 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 करूँगी। इसे बहुत ज़्यादा घिसा नहीं जाता है क्योंकि अगर ये गायब हो गया तो आपका जो ब्लैक है वो तो दिखाई पड़ेगा बाहर। तो मैं फिंगर की मदद से फिर अपना ब्यूटी ब्लेंडर लेके हल्का हल्के हाथों से, आपको दिख रहा होगा, बहुत हल्के हाथों से उसे डैब करूँगी। जो मेरी फिंगर की लाइनें बनी है बस वो ख़त्म हो जाए, उतना ही मैं डैब करूँगी। उसके बाद ये है कंसीलर। ये उस जगह पे लगाऊंगी जहाँ जहाँ मैंने कलर करेक्टर लगाया है, ताकि वो जो ऑरेंज कलर है ना वो ढक जाए। क्योंकि अगर आप डायरेक्ट इस पर फाउंडेशन लगा देंगे तो आपके फेस को ना वो ऑरेंज ऑरेंज दिखाएगा। इसीलिए कलर करेक्टर, सॉरी, कंसीलर लगाना बहुत ज़रूरी है उसके ऊपर। इसे भी मैंने डैब डैब करके पहले फिंगर से अच्छी तरीके से मिक्स कर लूँगी। इसलिए ये साथ में मेरे पास मिरर रखा हुआ था तो मैं उस पर भी देख रही थी क्योंकि कैमरे में देख के नहीं हो पा रहा था। तो उसके बाद फिर मैं ब्यूटी ब्लेंडर से उसे अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी। इसे भी बहुत ज़्यादा हार्डली नहीं करना है, बहुत हल्का सा करना है क्योंकि ये भी पूरा एब्जॉर्ब हो जाएगा तो वो आपका ऑरेंज कलर दिखने लगेगा। हल्का हल्का करूँगी। उसके बाद मैं लगाऊँगी फाउंडेशन। देखिए अभी भी मेरा पूरा फेस ना मतलब फ्लैट दिखने लग गया। कहीं भी डार्क नहीं दिख रहा है, ना आंखों के नीचे दिख रहा है, ना माउथ पे दिख रहा है। अब जब मैं इस पे लगाऊंगी फाउंडेशन तो वो अच्छा सा बेस देगा। फाउंडेशन सबसे इम्पॉर्टेंट है कि अपने हाथ पे लेके उसे अच्छी तरीके से फिंगर की मदद से डैब डैब करिए। मुझे ब्रश से लगाना नहीं आता, मैं नहीं कंफर्टेबल होती हूँ उसमें। मैं फिंगर से लगाना ज़्यादा प्रेफर करती हूँ, तो मैं फिंगर से ही ज़्यादा चीज़ें यूज़ करती हूँ। ये बहुत अच्छी चीज़ है कि ये ब्रश अगर आप भूल गए तो चलेगा, आपका फिंगर तो आपके पास रहेगी, आप कहीं भी यूज़ कर लेंगे। तो मैंने पहले पॉइंट पॉइंट लगा लिया, उसके बाद अपनी फिंगर से डैब 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 किया।
मगर इसे बहुत जल्दी करना पड़ेगा, आपका फाउंडेशन सूखना नहीं चाहिए। अगर आपका सूख गया तो वहीं पे वो कैकी हो जाएगा, बाद में आपको लगेगा अरे मेरे फाउंडेशन का क्या हुआ, ये तो इतना अच्छा मेकअप, मतलब इतना मैंने ब्रांडेड खरीदा था फिर भी, बट वो सूखना नहीं चाहिए। तो फटाफट फटाफट मैंने अपने ब्यूटी ब्लेंडर से उसे ब्लेंड कर लिया। मेरा ब्यूटी ब्लेंडर भीगा हुआ है, मतलब वो पानी नहीं होना चाहिए उसके अंदर, उसे अच्छी तरह निचोड़ लीजिए, बट गीला होना चाहिए आपका ब्यूटी ब्लेंडर। उसके बाद मैंने पाउडर से अपने बेस को किया सेट। एक ब्रश की मदद से आइस वगैरह के ऊपर, ताकि मैं जब आई मेकअप करूँगी तो उस पर भी जो मैंने कंसीलर लगाया था, जो मैंने फाउंडेशन लगाया था, वो भी अच्छी तरह सेट हो जाए। तो मेन पर्पस होता है पाउडर लगाने का कि आप अपने जो बेस को उसे करते हैं सेट। उसके बाद यह है हुडा ब्यूटी का। मेरी जो साड़ी है वो है मरून कलर की। तो मैं सबसे पहले मरून कलर अपने सबसे ऊपर वाले आइस पे लगाऊंगी। मेरा बेबी एक्चुअली पीछे ही आकर बैठ गया है, और वो उसे तो मम्मी ही चाहिए ऑल टाइम, तो मेकअप पे भी उसने बहुत डिस्टर्ब किया है मुझे। उसके बाद मैंने डार्क पहले लगाया, फिर मैंने लाइट पिंक लगाया अपने आई बॉल पे। एक्चुअली देखिए, मैं ये नहीं कहती कि मुझे बहुत अच्छा मेकअप आता है या मैं पार्लर जैसा मेकअप कर लूँगी, नहीं, मुझे जितना आता है मैं उतना करती हूँ। और मैं आपको ये भी नहीं कह रही हूँ कि मैं आपको सिखा रही हूँ, मैंने सिर्फ अपना मेकअप आपके साथ शेयर किया है कि मैंने ऐसा मेकअप किया है, मुझे करना आता है। मेरी कोशिश ये है कि वो हर एक लेडीज़ कर पाए जो पार्लर नहीं जा सकती हैं, वो घर पर ये सामान ला के मेकअप कर सकें। तो ये थोड़ा सा ब्लैक मैंने शेडो लिया है अपने आउटर कॉर्नर और इनर कॉर्नर पे मैं इसे लगाऊंगी। मुझे एक्चुअली थोड़ा सा स्मोकी टाइप चाहिए था, तो इसलिए मैंने ये ब्लैक यूज़ किया है। उसके बाद मैंने फिर वापस से ब्राउन कलर लिया और उसे अच्छी तरीके से मिक्स कर लिया। ये आया है ब्यूटी ब्लेंडर लेने, देखो लेकर गया पीछे से। बच्चों के तो साथ मेकअप करना इम्पॉसिबल। कर पाएगा कोई पार्लर वाला ऐसा? नहीं कर पाएगा, सिर्फ लेडीज ही कर पाती है घर में रहने वाली। फिर ये है शिमर, क्योंकि मुझे शिमरी आइस बहुत पसंद है, तो मैंने इस पर ग्लिटर टाइप होता है। एक्चुअली ग्लिटर तो बहुत शाइन करता है, ये शिमरी है तो ये मुझे बहुत पसंद है और मैं इसे हमेशा ही यूज़ करती हूँ, नॉर्मल भी मैं इसे यूज़ करती हूँ। उसके बाद मैं करूँगी कॉन्टोर। मैं पाउडर कॉन्टोर करूँगी, क्योंकि उसके लिए मेरे पास एक्चुअली जो लिक्विड कॉन्टोर था वो नहीं था, इसलिए मैंने पाउडर कॉन्टोर किया। उसके बाद मैं लगाऊंगी ब्लश। कॉन्टोरिंग मैंने बहुत ज़्यादा नहीं की है। अब ब्लश लगाने का सबसे इम्पॉर्टेंट ये होता है, जब भी आप ब्रश में लीजिए ब्लश, तो ऊपर से नीचे की तरफ आइए, ताकि जो आपके जितना भी एक्स्ट्रा ब्लश है ना वो ऊपर ही छूट जाए, फिर वो नीचे की तरफ आए। वरना आप पहले नीचे रख दोगे तो वो बंदर की तरह दिखाई पड़ेगा तो वो अलग सा दिखाई पड़ता है, इसीलिए आप ऊपर से नीचे की तरफ लेके आओ। थोड़ा सा मैंने नोज़ पे लगाया। सो रेड रेड लग रही है मेरी नोज़। उसके मैं कर रही हूँ हाईलाइट। जिस एरिया को मुझे हाईलाइट करना है, जैसे कि अपने माथे के ऊपर, अपनी नोज़, और जहाँ मैंने कॉन्टोर किया है वो एरिया को थोड़ा दिखना चाहिए, तो इसलिए मैं वहाँ पे हाइलाइटर लगा रही हूँ। अब मैं आईब्रो अपनी सेट करूँगी ब्लैक कलर से। मुझे ब्लैक आईब्रोज बहुत पसंद है।
सो फाइनली सेट हो गई मेरी आईब्रो। फिर मैं आँखों के नीचे उसी ब्लैक कलर से अपनी आँखों के नीचे काजल की तरह लगाऊंगी। मैं अंदर की साइड में नहीं लगाती क्योंकि मेरी आँखें थोड़ी छोटी है, तो मैं उसे अंदर की तरफ नहीं, मैं बाहर की तरफ लगाती हूँ। फिर मैं एक दूसरा ब्रश लूँगी, जो आपने सबसे ऊपर वाला शेडो लगाया है ना, उसी से आपको उस काजल के नीचे साइड में लगाना है। इसको लगाने का मेन रीज़न ये होता है कि आपके यहाँ जो अगर लाइनें वगैरह होंगी ना या कुछ होगा तो वो दिखाई नहीं पड़ते और आंखें थोड़ी बड़ी लगती हैं। फिर मैं करूँगी अपनी नोज़ कॉन्टोर, क्योंकि मेरी नोज़ थोड़ी सी ऊपर साइड में मोटी है, तो मैं उसे अच्छी तरीके से कर लूँगी कॉन्टोर। उसके बाद मैंने लगा लिया है आईलाइनर। आईलाइनर जो है वो मेरा उसी का है जिससे मैं लैश चिपकाऊंगी, क्योंकि ये चिपकाने वाला लाइनर है। अब मैं लगा रही हूँ पाउडर हाइलाइटर। मेरी नोज़ शाइन करनी चाहिए, मुझे बहुत पसंद है। मैं मसाज वाली से भी बोलती हूँ मेरी नोज़ शाइन करनी चाहिए, मसाज मेरा ऐसा करना तो मेरी नोज़ शाइन करे। और मैंने उसे लगाया है चिक्स पे, थोड़ा सा लिप के ऊपर। जहाँ जहाँ आपको हाईलाइट करना है आप वहाँ वहाँ उसे हाईलाइट कर सकती। जो जो एरिया आपको लगता है कि हाईलाइट में दिख सकता है वो आप हाईलाइट कर लो। सो मैंने आईब्रोज़ के नीचे, नोज़, चिक्स, चिन, सब जगह मैंने लगा लिया हाइलाइटर भर भर के। उसके बाद मैंने सेटिंग स्प्रे से अपने पूरे मेकअप को कर लिया सेट। थोड़ी देर के लिए मैंने छोड़ा नॉर्मल होने के लिए। उसके बाद मैं लगाऊंगी अपनी लिपस्टिक। ये मैं दो तरह की मिक्स करके लगाती हूँ। एक है मेरी डार्क ब्राउन और एक है हल्की लाइट कलर, तो मैं उन दोनों को मिक्स करके लगाती हूँ। बहुत प्यारा कलर आता है, बहुत प्यारा, मुझे तो बहुत पसंद आता है ये कलर। ये देखो, ये फिर वापस ब्यूटी ब्लेंडर लेके गायब हो गया था, मुझे पता ही नहीं कब लेके गया। उसके बाद मैंने लगाई अपनी बिंदी। अब मैं लगाऊंगी मैग्नेट आई लैशेज़। ये है मेरे पास लैशेज जिन्हें मैंने अप्लाई कर लिया। ये वापस गायब हो गया था ये कब चुरा के लेके भाग जाता है मुझे पता ही नहीं लगता है तो ये मेरी लैशेज लग गई हैं। सो ये है मेरा फाइनल लुक। उसके बाद मैं होंगी रेडी, मैं अपने कपड़े पहन के आती हूँ। उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ कि ये मेरा फाइनल लुक कैसा लग रहा है। बहुत ब्यूटीफुल, मुझे कभी कभी यकीन नहीं होता है मैंने खुद ही लगाया। तो ये है मेरा फाइनल लुक मेरे मेकअप का। तो फ्रेंड्स, मेरा वीडियो आप लोग को कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। थैंक यू। और मेरी साड़ी कैसी लग रही है ज़रूर